वो तो जगह नहीं है मेरा हाथ में जाना। बस मुझे लाजिम था कि मेरा रुपया साहूकारों को देता तो मैं आकर अपना माल बस उससे वो तोड़ा और जिसके पास 10 तोड़े उसे दे दो, क्योंकि जिसके पास उसे दिया जाएगा, जिसके पास ज़्यादा मगर जिसके पास उसे वो भी उसके पास से दिया जाएगा। और इसकी थोड़ी मतलब वहाँ दोनों बहुत बेहतर बगैर किसी खबर के बगैर किसी नोटिस के आपने तिलावत की है, बहुत अच्छी उसके एक दो और भी तौर पर बातें जो बाद में इसके फीके चेयरमैन साहब आइए हम इस तमाम इंतज़ाम की इब्तदा खुदाए वाहिद बाप और बेटे और रूह उसके नाम से बहुत काम सलमान जी भैया डॉक्टर तैयार की सोसाइटी और यूनाइटेड क्रिश्चियन हॉस्पिटल के बाहमी इश्तराक से मुमकिन हुआ है। हम दुआ मांगेंगे खुदा बाप और बेटे और रूहुल कुद्स के नाम से। प्यारे आसमानी बाप, हम शुक्रगुजार हैं इस खूबसूरत वक्त के लिए और इस खूबसूरत प्रोग्राम के इनकाद पर शुक्र भी अदा करते हैं, मुबारकबाद भी देते हैं दोनों इदारों को, पाकिस्तान मिशन सोसाइटी को और यूनाइटेड क्रिश्चियन हॉस्पिटल को, जिन्होंने पाकिस्तान की तारीख में पहली बार ये खूबसूरत प्रोग्राम क्रिश्चियन बिजनेसमैन के हवाले से तरतीब दिया है। इस सारे प्रोग्राम को आपके हाथों में देते हैं। आज और कल जितने भी लोग यहाँ पर आते हैं, विजिट करते हैं, खुदावंद खुदा उनका आना, रिफाकत रखना और सारी फेलोशिप आपके नाम को जलाल देने का जरिया और वसीला बने। और इसका जो मकसद है उसे खुदा के नाम को जलाल देना चाहिए। पाकिस्तान मिशन सोसाइटी को और यूनाइटेड क्रिश्चियन हॉस्पिटल को बरकत दे और अपने जलाल के लिए कसरत के साथ इस्तेमाल करना। मसीह खुदावन के अजीम और हसीन यीशु नाम के वसीला से आमीन।
अब मैं दरख्वास्त करना चाहता हूँ यूनाइटेड क्रिश्चियन हॉस्पिटल के एडमिनिस्ट्रेटर साहब से, मिस्टर इमरान टाइटस भट्टी साहब से, वो सामने तशरीफ लाएं और मेहमानों को वेलकम करें। थैंक यू वेरी मच भाई साहब। गुड इवनिंग। मैं ये समझता हूँ कि मेरे लिए ये बहुत अजाज़ की बात है, बाहैसियत यूनाइटेड क्रिश्चियन हॉस्पिटल और पाक मिशन सोसाइटी, हम दोनों ने मिल के जो ये इस खूबसूरत महफिल का इनकाद किया है, उसके लिए मैं पाक मिशन सोसाइटी को बहुत मुबारक देता हूँ और मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमें ये मौका बख्शा कि हम उनके साथ मिल के क्रिश्चियन कम्युनिटी की एक बिज़नेस एक्सपो जो है वो यहाँ पे कर सकें। मैं शुक्रगुजार हूँ चेयरमैन साहब यूनाइटेड क्रिश्चियन हॉस्पिटल मिस्टर एंथनी इजाज लेम्बुल के, वो यहाँ पे हैं। मैं उनसे दरख्वास्त करूँगा कि यूनाइटेड क्रिश्चियन हॉस्पिटल की तरफ से वो आज के मेहमान ख़ुसूसी बिशप माइकल नज़ीर अली को यूनाइटेड क्रिश्चियन हॉस्पिटल की तरफ से बुके पेश कर कर खुश आमदीद करें। ऊपर जाओ बेटा। थैंक यू सर। मैं अदील भाई से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर वो सामने तशरीफ लाएं, और डॉक्टर सैमसन से दरख्वास्त करूंगा कि वो भी सामने आए, और डॉक्टर आकाश मैथ्यू जो हमारे डायरेक्टर हैं वो इन दोनों को बुके पेश करते हुए यहाँ पे वेलकम करें। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब और अदील भाई। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपकी टीम ने इतनी मेहनत और ख़ूबसूरती के साथ इस प्रोग्राम का इनकाद किया है। ख़ास तौर पे मैं अलीम के बारे में आपको बताना चाहता हूँ, उनके साथ लाहौर से रियाज का नाम लेना चाहता हूँ, और इनके साथ जो बाकी सारी टीम थी, हर लम्हा हर वक्त रात को लेट नाइट तक आपकी सारी टीम जो है वो यहाँ पे मौजूद थी। एंड दैट इज़ द ओनली रीज़न कि आज आप ये जो खूबसूरत महफिल देख रहे हैं, ये खूबसूरत एक्सपो जो देख रहे हैं, जो मैं समझता हूँ कि किसी भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से कम नहीं है। बिकॉज दो ही चीज़ें होती हैं, प्रॉपर चीज़ें अपनी जगह पे हों, और उससे इम्पोर्टेंट रिस्पॉन्स सुबह 10:30 बजे जब अभी शायद पूरे स्टॉल्स ठीक से लगे भी नहीं थे तो यहाँ पे लोगों ने आना शुरू कर दिया था। सो वंस अगेन मैं आपको बहुत मुबारक पेश करता हूँ, और एक रिक्वेस्ट ज़रूर आपसे करूँगा जो मेरे दिल में बात थी और मैंने अलीम से और आपकी टीम से भी डिस्कस की, इस सिलसिले को रुकने मत दीजिएगा। अभी जब मैं और एंथनी साहब एंटर हो रहे थे तो एंथनी साहब मेरे से डिस्कस कर रहे थे एंड वो मुझे बड़े हैरान होकर पूछ रहे थे कि क्या ये सारे क्रिश्चियन स्टॉल्स हैं। मैंने कहा जी हाँ बिल्कुल, ये सारे क्रिश्चियन स्टॉल्स हैं, और इतने हमारे लोग बिजनेस में इन्वॉल्व हैं जिनको आज तक ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिला कि जहाँ पे हम मुतफिका तौर पे अपनी पहचान करा सकें। आई रिक्वेस्ट यू कि इसको हर मेजर सिटी में कीजिए, और जो सबसे अहम बात है, मुमकिन हो इस पर कोशिश करें कि अगर हम एक क्रिश्चियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स डेवलप कर सकें, बिकॉज चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है ऑल ओवर द वर्ल्ड हर मुल्क के बिजनेसमैन को अपॉर्चुनिटीज़ डेवलप करता है। मैं समझता हूँ कि हमारे लिए वो बहुत फ़ख्र की बात होगी अगर हमारा क्रिश्चियन चैम्बर इस्टेब्लिश हो, और लेकिन उन्हीं SOPs पे जो गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट है, और जो गवर्नमेंट का चैम्बर ऑफ कॉमर्स है हर शहर में, वो मजबूर हो क्रिश्चियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स को अपने साथ जोड़ने के लिए। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। वंस अगेन आप सबको यहाँ पे बहुत खुश आमदेद और आपको बहुत मुबारकबाद। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। बहुत शुक्रिया इमरान भट्टी साहब। अब मैं दरख्वास्त करना चाहता हूँ यूनाइटेड क्रिश्चियन हॉस्पिटल की क्वायर से वो खुदावंद की तारीफ में एक ज़बूर 136 गाकर खुदावंद की तारीफ करें।
शुक्रिया हो वादाई करो करो शुक्रिया हो वादा शुक्रिया हो वादाई करो करो शुक्रिया हो वादा क्यों जो यो हो भला है गारे मत होगी है सदा क्यों जो यो हो भला है गारे मत होगी है सदा शुक्रिया हो वादाई करो करो शुक्रिया हो वादा बड़े बड़े काम जो करदा शुक्र करो खुशियों से ना बड़े बड़े काम जो करदा शुक्र करो खुशियों से ना जिसने आसमान बनाए रहमत होती है सदा जिसने आसमान बनाए रहमत होती है सदा शुक्रिया हो वादाई करो करो शुक्रिया हो वादा जिस पानी ते धरती रखी शुक्र करो खुशियों से ना जिस पानी ते धरती रखी शुक्र करो खुशियों से ना नाले जिसने नूर बनाए रहमत होती है सदा नाले जिसने नूर बनाए रहमत होती है सदा शुक्रिया हो वादाई करो करो शुक्रिया हो वादा दिलदा पैरा सूरज करदा राती करदा चलदा दिलदा पैरा सूरज करदा राती करदा चलदा तारे जन्नो साथी जीते रहमत होती है सदा तारे जन्नो साथी जीते रहमत होती है सदा शुक्रिया हो वादाई करो करो शुक्रिया हो वादा जिस नोटे मिस्र दे मारे शुक्र अपना हथ जपदा जिस नोटे मिस्र दे मारे शुक्र अपना हथ जपदा काटे मिस्रो इसराइली रहमत होती है सदा काटे मिस्रो इसराइली रहमत होती है सदा शुक्रिया हो वादाई करो करो शुक्रिया हो वादा जिस तुलज़म दोहे से करके मैं इसराइल पार लगा जिस तुलज़म दोहे से करके मैं इसराइल पार लगा फौज सने
शुक्रिया हो वादा, करो शुक्रिया हो वादा, करो शुक्रिया हो वादा। बहुत शुक्रिया यूनाइटेड क्रिश्चियन हॉस्पिटल की। क्वाक जोरदार तालियां बजाएंगे। अब मैं दरख्वास्त करना चाहता हूँ यूनाइटेड क्रिश्चियन हॉस्पिटल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के चेयरमैन आली जनाब एंथनी एजाज एंथनी साहब तशरीफ लाएंगे और वो अपने ख्यालात का इजहार फरमाएंगे। एजाज एंथनी लेमन साहब। मैं अपनी तरफ से तमाम बोर्ड ऑफ गवर्नर्स और स्टाफ की तरफ से तमाम गेस्ट को स्पेशली साहब आपको खुशामदीद कहता हूँ और इट्स गुड के इस कैंपस पर ये कर रहे हैं आप। देखिए आजकल एक कमेंट करते हैं लोग, राइटर्स लिखते हैं, वो कहते हैं कि आजकल के दौर में मिलिट्री पावर से बेहतर इकोनॉमिक पावर है, और ये सच है किसी हद तक। अगर इकोनॉमी स्ट्रांग है तो फिर हर तरीके से तरक्की है। और मैं ऑनेस्टली आज मेरे लिए मैं थोड़ा सरप्राइज था कि तमाम और थोड़ा बहुत जो मैंने देखे हैं इट्स वेरी वेरी इनकरेजिंग और बड़ा अच्छा लगा। और मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छी मूव है कि हमारी कम्युनिटी कारोबार में एंटर हो। सो मैं दिली तौर पर आप सबको मुबारकबाद देता हूँ, खासकर अदील भाई आपको, आपकी टीम अदील किधर है, ठीक है, स्पेशली फॉर ऑर्गेनाइजिंग इट्स जस्ट एक्सेलेंट, वेरी वंडरफुल। एंड आई थिंक आपने एक बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है फॉर फ्यूचर डेवलपमेंट ऑफ दिस कॉन्सेप्ट। एंड आई बिलीव कि हम आगे बढ़ेंगे और यकीनी तौर पर तरक्की करेंगे और खुदा हम बरकत देगा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। बहुत शुक्रिया। अब वक्त है कि हम खुदा का कलाम खुदा के अजीम खादिम मर्द खुदा बिशप माइकल नज़ीर अली साहब से सुने। सो मैं बड़ी अकीदत के साथ उनको दावत देना चाहता हूँ कि वो सामने तशरीफ लाएं और खुदा के कलाम को हमारे साथ शेयर करें। खुदा वाहिद बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम। भाई साहब मैं शुक्रगुजार हूँ आपका कि आपने इस तरह से खैर मकदम हम सब का किया है और यूनाइटेड क्रिश्चियन अस्पताल का भी। और नहायत ही खुशी की बात है इस जगह को देखकर और इसी खुशहाली को देखकर। और ताज्जुब की भी बात है, अभी जिक्र जो चेयरमैन साहब ने किया, वाकई ये ताज्जुब की बात है कि इतना मसीही कारोबार जो है इस मुल्क में मौजूद है। इससे भी ज़्यादा होगा, ये तो सिर्फ उसकी एक तरह से अक्कासी कर रहा है। और मुबारकबाद देने का वाकई PMS के लिए ये वजह है कि उन्होंने इसका इंतज़ाम किया है। अभी इफ्तिताह के वक्त बेटी ने इंजील मुक़द्दस में से मती रसूल की मार्फत इंजील और उसका 25वां बाब और उसमें से जो खुदावंद यसु मसीह की तमसील है उन तोड़ों की जो कि एक मालिक ने अपने नौकरों को दिए, उसकी तिलावत की गई। और उसमें चंद एक बातें हैं जो कि यहाँ पे कारोबार में मशहूर हैं उनके लिए ख़ास तौर पर। पहली बात तो ये है कि कारोबार रवा है, ये एक जायज़ कार्रवाई है। खुदावंद यसु मसीह की तालीम में ख़ुद ये बताया गया है कि कारोबार करना, नफ़ा हासिल करना, ये कोई नाजायज़ चीज़ नहीं है। और यहाँ तक कि आमदनी इस कारोबार से और अपने सरमाए से हासिल करना जायज़ है, हलाल। मगर इसके साथ साथ 10 मिनट रिकॉर्ड चलाना, हमसे क्या थोड़ा सा सब्र कर ले, चंद मिनट की बात है। सब्र कर लें। ये तोड़े जो हैं जिनका ज़िक्र है यहाँ पर, मुक़द्दस लूका की मार्फत इंजील में अशरफियों का ज़िक्र है। बहरहाल आप उनको अशरफी कहें या तोड़े कहें,
बात यकसा है। ये अक्कासी करते हैं तो और भी काफ़ी होता है। अच्छा जी 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 ठीक है। ये अक्कासी करते हैं उन नेमतों का जो हमें खुदावंद की तरफ से हासिल है। अब सबसे पहले तो यहाँ वो फितरती नेमतें हैं, वो नेमतें जो हमें ज़हनी और जिस्मानी तख्लीक की वजह से हमें मिलती हैं, क्योंकि हम खुदा की सूरत और शबीह पे बने हुए हैं, और इसलिए ये नेमतें तमाम बनी नौ इंसान को हासिल हैं, और इसलिए दी गई हैं कि वो हम इन नेमतों का ज़हनी हो, जिस्मानी हो, कैसी भी हो, उनका इस्तेमाल करें और उनका सही इस्तेमाल करें। तो यहाँ गुजारिश ये है कि महज मसीही जो लोग हैं उनका कारोबार में शरीक होना काफ़ी नहीं है। ये बहुत अच्छी बात है कि वो कारोबार में शरीक हैं, उसमें हिस्सा ले रहे हैं, बल्कि मसीही ईमान और इखलाक के साथ इस कारोबार में वो शरीक हैं जी। ये बड़ा ज़रूरी है कि हम गवाही दें। यहाँ ऐसे ऐसे बुज़ुर्ग बैठे हुए हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में इस बात को ज़ाहिर किया है कि मसीही इखलाक जो है उसको कारोबार में किस तरह से ज़ाहिर किया जा सकता है। आप उनसे ज़रूर गुफ्तगू करें और उनकी हिकमत जो है वो हासिल करें। मगर फिर नेमतें रूहानी भी हैं, वो नेमतें जो कि खुदावंद अपनी कलीसिया को देता है, हर ईमानदार को देता है, और जो कारोबार में हैं उनके लिए ये लाजिम है कि वो कलीसिया की तायीद करें, कलीसिया की मदद करें कि ये नेमतें जो हैं ये इस्तेमाल होती रहें। अब दो नौकर तो ऐसे थे कि उन्होंने अपनी फितरती कुदरती नेमतें, ज़हनी, जिस्मानी, सरमाया की नेमतें, रूहानी नेमतें इस्तेमाल की, उनसे फ़ायदा हासिल किया, उनको अपने आप फ़ायदा हुआ, मालिक को फ़ायदा हुआ, ज़ाहिर है दूसरों को भी फ़ायदा हुआ होगा। मगर यहाँ एक ख़बरदारी भी है कि तीसरा जो नौकर था वो निकम्मा और सुस्त निकला, जिसने जो खुदा ने उसे नेमतें दी थी उनको इस्तेमाल नहीं किया। तो आपकी जो गवाही है आज और कल वो ये है कि ये नेमतें इस मुल्क में इस वक्त इस्तेमाल भरपूर तौर से की जा सकती हैं, और नौजवानों के लिए ये हौसला अफजाई है कि वो जो नेमतें खुदा ने दी हैं उनको इस्तेमाल करें, और सुस्ती अगर कोई है उसको दूर करें, और गामज़न उस राह पर हों जिस राह पर नफ़ा, फ़ायदा और ख़िदमत है, ना सिर्फ ज़हनी, जिस्मानी और दौलत के लिहाज से बल्कि रूहानी और इखलाकी लिहाज से भी। आप सबको खुदावंद अपने कारोबार में अपनी बड़ी बरकत दे। आमीन। बहुत शुक्रिया बिशप साहब, ये खूबसूरत ख्यालात। खुदा इन फसल दे कि हम बाइबल मुक़द्दस की रोशनी में अपने कारोबार यहाँ पे आए और उन्होंने हमारी नहीं बल्कि इन सारे लोगों की हौसला अफजाई की। मैं थैंक्स करता हूँ चेयरमैन जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर यूएसएच के हैं, यूएसएच के स्टाफ का, और बाकी सारे एंटरप्रेन्योर्स का जो भी यहाँ पे आए, इन सब का थैंक्स करता हूँ। और मैं ख़ास थैंक करना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि हम सब ताली बजा के थैंक्स करें अलीम के लिए और उनकी पूरी टीम के लिए जिन्होंने ये इवेंट अरेंज किया पूरा। ये थैंक यू वेरी मच। पीएमएस की तरफ से मैं पूरे स्टाफ का सबका आपका थैंक्स करना चाहता हूँ, और मैं ये बताना चाहता हूँ कि पीएमएस है क्या। पीएमएस एक ऑर्गेनाइजेशन है जो अदील साहब ने कुछ अरसे पहले सोची थी। जब वो अपनी ग्रेजुएशन करके आए, मैं उधर एबटाबाद में रहता था, और मुझे आके उन्होंने कहा कि मैं पादरी तो बन गया हूँ, मैं ऐसा पादरी नहीं बनना चाहता हूँ जो सिर्फ चर्च में रहे, मैं चर्च से बाहर निकल के पढ़ना चाहता हूँ। तो मैं बड़ा उस वक्त हैरान हुआ कि मैंने कहा ये यंग जनरेशन है,
जज्बात हैं, अभी तो ये जोश में है, करेगा थोड़े दिनों में भूल जाएगा और वही काम करेगा जो बाकी हम सारे लोग करते आए आज तक। पर ऐसा नहीं हुआ। अभी तक इसने वो काम किए हैं जो हम में से बहुत लोगों ने करने चाहे थे पर हम नहीं कर सके। हम इस एज में आ गए जो हमने कई दफ़ा सोचा भी था कि हम अपनी कम्युनिटी के लिए करें पर हम नहीं कर सके। तो पीएमएस ने वो काम किए हैं जो हम ये करना चाहते हैं। और बेसिक एम हमारा आज जमा करने का ये है कि हम सारे लोगों को, हमारे मुल्क में, हमारी कम्युनिटी में बहुत टैलेंट्स है और उनको हम आइडेंटिफाई करें और उनको एक प्लेटफॉर्म दें जहाँ पे वो अपनी टैलेंट्स को, अपनी जो उनकी क्वालिटीज़ हैं उनको आगे लेके निकले और आगे बढ़ा के देखें। और आज के इवेंट ने मुझे एक यकीन दिलाया है कि हम एक राइट पाथ पे हैं और हम ज़रूर आगे करके दिखाएं। एक चीज़ हमने साथ साथ जब हमने ये काम शुरू किया था, हमने ये सोचा था कि जब हम ये काम करेंगे हम लोगों को ये भी बताएंगे कि हमारे चर्चेस वो हमारी इमानत है। हम अपनी कमाई में से अपनी चर्च को, अपनी इंस्टीट्यूशन को सपोर्ट नहीं करेंगे तो कभी भी नहीं ऐसा हो सकता। वो कौमें कभी भी तरक्की नहीं करती जो अपनी इबादत गाहों को, अपने घरों को, अपनी इंस्टीट्यूशन को भूल जाती। तो हमारी रिक्वेस्ट है कि जितने भी ये जो बिजनेस शुरू कर रहे हैं या कर रहे हैं, जैसे प्लीज़ रिमेंबर दिस थिंग कि जो खुदा का हिस्सा है वो ज़रूर उसके पास जाना चाहिए और तभी हम तरक्की कर सकें। थैंक यू वेरी मच फॉर आस्किंग मी टू कम ओवर हियर and thank you very much for all the support and all the things that you have given us. बिशप साहब आपका भी बहुत बहुत थैंक यू। बहुत शुक्रिया चेयरमैन साहब। अब मैं दरख्वास्त करना चाहता हूँ आखिर में दुआ में हमारी रहनुमाई फरमाई। कैनन मोस्ट रिस्पेक्टेड मेरे उस्ताद मोहतरम भी हैं, उनके साथ एक और मेरे उस्ताद मोहतरम डॉक्टर मकसूद कामिल साहब भी तशरीफ फरमा है। लेकिन मैं इस वक्त दावत देना चाहता हूँ, जैसा मुझे हुक्म दिया गया है कि कैनन रेवरेंड इमानुअल बहादुर साहब से वो सामने तशरीफ लाएं और दुआ में हमारी रहनुमाई फरमाएं। आइए अपने खुदावंद खुदा के हुजूर, जो हमारा खालिक है, मालिक है, परवरदिगार है, जो हमें अकेला नहीं छोड़ता, हमारे आगे आगे चलता है और नाहमवार जगहों को हमारे लिए हमवार जगह बनाता है, उसके हुजूर झुके और आज के इस खूबसूरत प्रोग्राम के लिए हम खुदावंद खुदा का शुक्र करें। ऐ खुदावंद बुजुर्ग खुदा, तो जो सचमुच सिजदों के लायक है, हम तेरे हुजूर मुल्तमस हैं कि तू अपने लोगों को दुनिया भर में बिलखुसूस वतन अजीज में अपने परों में संभाल के रख। हाँ वो किसी भी शोबे में है, तिब्बी शोबा या तालीमी शोबा या कोई और शोबा है या बिजनेस के शोबे में है, एक एक को तू उसके मुताबिक डील करता है। तेरा शुक्रिया और दरख्वास्त करते हैं कि क्रिश्चियन कम्युनिटी को बिलखुसूस आए खुदावंद, जो ऊपर तेरी कुदरत और शफ़क़त से आ रही है, अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता रहे। बाप अब्राहम को जो बरकत तूने दी, उसके दिल को तू अपनी मर्जी में बदलता गया और उसके बिजनेस को भी तूने, कारोबार को भी बरकत दी। यही बरकत हम बाप अब्राहम की बरकत क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए और बिलखुसूस बिजनेसमैन कम्युनिटी के लिए मांगते हैं, प्यारे यीशु के प्यारे नाम में, आमीन सुम्मा आमीन। अपनी आंखें बंद रखेंगे और खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में शामिल होंगे। ऐ हमारे बाप, आप जो आसमान पर हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाही आए, आपकी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी। हमारे रोज़ की रोटी आज बख्श दे और जिस तरह हम अपने कसूर वालों को माफ़ करते हैं, हमें मुआफ़ फरमा। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा आपका है। आमीन। दरख्वास्त करना चाहता हूँ एक बार फिर बिशप साहब से कि वो कलमा की बरकत से रुखसत करें। खुदा का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है, तुम्हारे दिलों और ख्यालों को खुदा और उसके बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह की पहचान और मोहब्बत में महफूज रखे।
और कादिर मतलब खुदा बाप और बेटे और रूह कुदूस की बरकत तुम पर हो और हमेशा तक तुम्हारे साथ होती रहे। आमीन।